नमस्कार बहनों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रविवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। कथा सुनाने से पहले बहनों, सूर्य भगवान से मैं कामना करती हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार हम सदा सुखी रहे। आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। चलो बहनों, हम शुरू करते हैं कथा। पुराने समय में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर शुद्ध करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती व जल अर्पित करती थी। फिर भोजन बनाकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी और भगवान की कृपा से उसे किसी भी प्रकार की बात से चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उस बुढ़िया से जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतः वह रविवार को आंगन नीपने के लिए पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने ईर्ष्या के कारण गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिला तो बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीपने के कारण बुढ़िया ने ना तो भोजन बनाया और ना ही सूर्य भगवान को भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन नहीं किया और सूर्य अस्त होने पर भूखी प्यासी सो गई। इस तरह बुढ़िया ने बिना आहार के व्रत किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे सपने में आकर भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत क्रोध स्वरों में पड़ोसन के द्वारा गाय को घर में बांधने व गोबर न देने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपने भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसकी परेशानी दूर करते हुए कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन व बांझ स्त्रियों की पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेगी। सपने में बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए और जब प्रातः काल सूर्य उदय होने से पहले बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि घर के आंगन में एक सुंदर गाय को खड़ी देखकर वह हैरान हो गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में गाय को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया तो पड़ोसन की आंखें खुली रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। बुढ़िया की सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला। वह पहले की तरह सूर्य भगवान का व्रत करती और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर सूर्य भगवान तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को भीतर बांधने लगी और सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह दुखी हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं दिखा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय को लाने का उपदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की तरफ ले चले।
बुढ़िया ने गाय को न ले जाने की प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय की वापसी प्राप्ति करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोला, इस सोने का गोबर करने वाली गाय को गौशाला के जगह मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जैसे ही राजा उठे, सारा महल गोबर और बदबू को देखकर घबरा गया। राजा ने सैनिकों से गंदगी साफ करने का आदेश दिया, परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते उतना ही फैल जाता। यह देखकर राजा क्रोधित हुआ और राजा ने पड़ोसन को राजमहल में बुलाया और उसे दंडित किया। उसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में बुलाया और उससे क्षमा मांगे। क्षमा मांगते हुए मान सम्मान से गाय लौटा दी। तत्पश्चात राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। तब बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत की कथा वह भगवान शंकर द्वारा गाय दी जाने की सारी बात बताई और राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्रियां रविवार का व्रत करें। अगर बहनों आपको मेरी सुनाई गई कथा अच्छी लगी है तो बहनों मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं सोमवार की कथा के साथ।